भक्तों, जय श्री राधे। राधा अष्टमी पर हम राधा रानी के जन्म की कथा सुनेंगे। राधा नाम की ऐसी महिमा है कि स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मैं किसी के मुख से रा सुनता हूँ तो उसे मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चल देता हूँ। आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण का धाम है गोलोक वृंदावन, और राधा रानी वहाँ की महारानी है। एक बार देवी राधा रानी गोलोक में किसी बात पर श्री कृष्ण से रूठ गई। उन्होंने कान्हा के प्रति अपना क्रोध प्रकट किया और उन्हें भला बुरा कहने लगी। श्री कृष्ण के प्रति राधा का क्रोध देखकर कृष्ण के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को बुरा भला कहा। तो राधा ने कहा कि हे श्री दामा, तुम मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाते हुए एक असुर की भांति कार्य कर रहे हो, अतः तुम्हें असुर योनि मिले। राधा देवी के शाप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया था। श्री दामा ने जब राधा के वचन सुने तो वे कांप उठे और बोले, हे गोलोकेश्वरी, तुमने अपने शाप से मुझे नीचे गिरा दिया है। मुझे असुर योनि प्राप्ति का दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग से तप्त हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। द्वापर में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से विलग रहोगी। सुदामा को जाते देखकर श्री राधा को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वे भय से कातर हो उठी। तब लीलाधारी श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि हे देवी, यह शाप नहीं अपितु वरदान है। इससे जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिसमें नहाकर जीव अनंत काल तक कृतकृत्य होंगे। तब राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे स्वामी, मैं जब भी पृथ्वी पर अवतरण लूँगी तो सबसे पहले आपके ही दर्शन करना चाहूँगी। इस तरह पृथ्वी पर जब श्री राधा रानी का अवतरण हुआ तो वे एक शीतल सरोवर में एक चमचमाते कमल में थी। वह कमल बरसाना के राजा वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्तिदा को मिला, जिसमें वह दिव्य कन्या के रूप में लेटी मिली। समय था भाद्र मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी, मध्याह्न दोपहर का समय था, दिन था सोमवार। वे उस कन्या को अपनी बेटी के रूप में घर ले आए, लेकिन उनको एक चिंता थी कि उनकी लाडली आंखें नहीं खोल रही थी। माता पिता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि जब नंद बाबा और यशोदा अपने लाला कृष्ण को लेकर वृषभानु के घर गए तो राधा ने आंखें खोली और सबसे पहले बाल रूप कान्हा के दर्शन किए। भक्तों, यह थी राधा अष्टमी पर पुराणों में दी गई कथाओं में से एक छोटी सी कथा। आपको यह अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आप पहली बार इस चैनल पर कथा सुन रहे हैं तो चैनल अध्यात्म कथा सागर को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।